हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये मॉक नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और एक तरह से यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि क्वेश्चंस जो भी आता है तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, और उसको कम से कम टाइम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि रियल लाइफ में क्या आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्या चीज़ में अटकते रहोगे। ठीक है ना, और हर चीज़ को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करें ये हमारा क्या होता है, मेन काम होता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ताकि क्या है मैं कंटेंट जितने बनाऊँ ना, जितने वीडियोज़, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि अच्छी तरह से और बना पाऊँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिए, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट की मैंने जो लिंक है ना वो मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिए, वहाँ जाके देख सकते हैं। और ऊपर अभी देखो आ जाएगा आई टैब में, तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी वीडियो है। देखो आज जो क्वेश्चन होगा 121 से 150 के बीच में क्वेश्चन होंगे, मतलब 100, इससे पहले 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, और ये 30 क्वेश्चन इसलिए किए बिकॉज टायर 2 के अंदर 30 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर जब जाओगे तो आपको यहाँ पर जो भी मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पर अवेल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में काम भी आएगा, मैथमेटिक्स से तो बेसिक चीज़ सब में आएगी। तो बस सेशन की स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये तो मेरे बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू पता करनी है और 5 की कोई पावर्स दी हुई है। ठीक है, तो 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 25 है ना। तो देखो 25 को क्या करना, पहले देखो ब्रैकेट वाला चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 15। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस 8। दिस इज डिवाइड बाय 25, तो 25 माइनस 8। तो देखो बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन में 25 जिसकी पावर -2 है। अब मुझे पता है 5 की पावर -2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 25 5 की पावर 2 होता है, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 की पावर 15। यहाँ ऊपर पावर पावर बराबर आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 में से 12 माइनस, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना, बोर्ड मास वाला सिस्टम लगाना, पहले ब्रैकेट वाला चीज़ सॉल्व करो, उसके बाद में डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा, कि ऐसे करोगे तभी आपका सोल्यूशन करेक्ट आएगा, नहीं तो आप उसमें गड़बड़ होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, क्या लिखा हुआ देखो, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब बात करें एक ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल मैंने बना दिया। ओके, दिस इज व्हाट पी क्यू आर। बाइसेक्टर ऑफ पी एंड आर मीट एट पॉइंट एम। बाइसेक्टर क्या होता है, जो भी एंगल उसके बीच में से जो लाइन बनाओ जिससे दोनों तरफ के एंगल क्या बराबर बराबर कट जाए। तो पी का बाइसेक्टर और आर का बाइसेक्टर, ये वाला, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एम में मिल रहे हैं। ठीक है, अब हमको आगे क्या दिया हुआ है, इफ द मेजरमेंट ऑफ पी एम आर, मतलब पी एम आर, इसकी जो वैल्यू है ये 127 दी हुई है, तो हमको पता करनी है क्यू की वैल्यू कितनी होगी। देखो अब सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं क्यू का एंगल मानूँ, तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल अगर हमको दिया हुआ है तो इससे मैं ये जो एम वाला एंगल है पी एम आर, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैं इसकी थीटा वैल्यू मानूँ तो हमारे पास ये जो पी एम आर है ना, इसकी वैल्यू देखो फॉर्मूला आता है 90 प्लस थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और पी एम आर हमको कितना दिया हुआ है, 127 दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा अपॉन 2। तो जब इसको करेंगे सॉल्व तो 54 2। ठीक है ना, क्योंकि देखो यस 254 और 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 180 हो जाएगा प्लस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी, 180 इसमें माइनस करेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 15 में से आ जाएगा 7, तो 74 डिग्री, मतलब 74 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये देखो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप इसको ईजिली कर दोगे। ठीक है ना, तो मज़ा आ गया होगा आपको, फटाफट हमने कर लिया। ठीक है, तो 122वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, कैसे कि एक ग्लास है जिसमें 400 ml स्प्रिट है, स्प्राइट मतलब, और एक ग्लास बी है जिसमें 220 ml कोक है। मैं मान लेता हूँ ग्लास ए ये है जिसमें 400 ml क्या है हमारे पास, स्प्राइट है,
आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। और इसमें है 220 ml कोक, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि 4x स्प्राइट टेकन आउट फ्रॉम ए, मतलब इस ए से 4x स्प्राइट ले ली गई और उसको मिक्स कर दिया गया बी में, एंड मिक्सड विथ बी। तो बी में पहले से 220 था ml, उसके अंदर 4x मिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि देन 3x ml ऑफ मिक्सचर ऑफ बी इज टेकन आउट एंड पोर्ड इनटू वेकिंग ग्लास सी। तो यहाँ से वो 3x निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया गया। अब देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि मैं 3x कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे तो पता है कि जो ये b के अंदर जो बाद में ये वाला आया 220 प्लस 4x, तो इसके अंदर 220 ml तो हमारे पास किसका हो गया, कोक का, और 4x किसका हो गया हमारे पास, स्प्राइट का रेशियो, ठीक है। तो इन दोनों का चीज़ होगी। अब ये बोल रहे हैं कि इसको सी ग्लास में 3 टाइम डाला, तो मैं क्या करता हूँ, एक टाइम निकाल देता हूँ। अगर एक टाइम मैंने निकाल दिया तो मैं 3 टाइम निकाल सकता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द कोक टू स्प्राइट, मतलब कोक टू स्प्राइट का रेशियो हमको क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा। तो हमको पता करना है कि क्लास बी के अंदर कितनी स्प्राइट थी, मतलब कितनी बाकी बची पड़ी है, ठीक है। तो ये हो सकता है आराम से। देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पर यहाँ 4 में कॉमन ले लूँगा, तो दिस इज x प्लस 5 ठीक है, 5 आ गया। ओके, ये चीज़ तो हमारे पास बैठ गई। तो देखो ये चीज़ करी ना, अगर मैं कॉमन नहीं लूँ तो भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दिया हुआ, मतलब इसका रेशियो दिया हुआ, ठीक है। तो ये 220 क्या हमारे पास, ये हमारे पास है कोक, और यहाँ पर कोक का रेशियो कितना दिया हुआ है, 11 के। तो मैं यहाँ के वैल्यू निकाल सकता हूँ 20। अगर के की वैल्यू 20 निकल जाएगी तो हमारे पास स्प्राइट कितनी हो जाएगी, 4 के। तो स्प्राइट हो जाएगी हमारे पास कितना, 80 ml। तो ये 220 में से कितना ऐड कर दिया हमने, 80 ml, ठीक है। आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ स्प्राइट इन ग्लास बी। तो अगर मैंने यहाँ से 3x करके यहाँ पर माइनस करके मतलब इधर लेके चला गया, तो मुझे पता करना है कि ग्लास बी में कितना बचा, ठीक है। तो ग्लास बी में पहले कितना था, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, कि 4 इंटू एक्स, जिसके अंदर से माइनस 3x, क्योंकि हमने लिया 3x, इसके अपॉन करेंगे 55 प्लस एक्स। क्यों 55 प्लस एक्स किया हमने, क्योंकि ये जो चीज़ है ना हमने यहाँ पर b से निकाली है, और इसको मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमको कितनी पता है, जब 20 है तो यहाँ पर करेंगे वैल्यू, तो 60 हो जाएगी, अपॉन में 20 प्लस करेंगे तो 75 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू कट के 16 आ जाएगी। तो हमारे पास 80 में से 16 माइनस करेंगे तो 64 ml इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आप अगर जल्दबाजी में इसका 80 ml आंसर कर दोगे तो चीज़ गलत हो जाएगी। 80 ml हमारे पास क्या, x की वैल्यू आई है, हमको निकालना क्या है कि ग्लास बी के अंदर स्प्राइट कितनी बची, मतलब ये 220 प्लस 4x है, इसमें से 3x तो हमने निकाल दिया सी में, अब कुछ तो बचा होगा उसके अंदर, वो चीज़ हमको यहाँ पर निकालनी थी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब रजत, पूजा एंड अभय पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रजत, पूजा, तब लिखना नहीं, देखते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ द टोटल वोट्स पुल्ड आर 40,000, मतलब टोटल जितने भी वोट है ना, जितने हुए वो 40,000 है, जिसमें से 10% या 10% वोट इनवैलिड हुए, मतलब तो 90% ही इनवैलिड है। अब रजत को 36% वैलिड वोट मिले, पूजा को 40% मिले, तो बताओ अभा को कितने मिले। तो 36 प्लस 36 इसको मिले, 40 मिले पूजा को, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, 76%। तो अब जो तीसरा जो था कौन है अभा, उसको कितने मिले होंगे, तो 100 में से 76 माइनस करूंगा तो कितने मिलेगा, 24%। अब ये 24% किसका निकालना हमको, जो वैलिड वोट का, वो है 90%, और 90% किसका है, 40,000 का। बस ये 4 जीरो कट गए, बस अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 24 इंटू 360, इसका मल्टीपल निकालना हमको यहाँ पर, तो ये 0 कर दिया, और 36 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 36 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 24, दिस इज 4, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 72, तो आ जाएगा 468। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 8640, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि सी हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि चीज़ कैसे दी हुई है। तो हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉक्स कंटेन 9 डिस्क नंबर 1 to 90, ठीक है। एक बॉक्स है, इसमें डिस्क पड़ी है जिनके नंबर 1 से लेकर 90 तक है। अब हमको निकालना है इसमें से, अगर मैं एक डिस्क निकालूं तो हमको पता करनी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी दैट वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब
कि वो नंबर या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 36 होना चाहिए, 49 होना चाहिए, और दिस इज़ लाइक 64, और ये आ जाएगा 81। तो ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए 1 से 90 के बीच में, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हमारे पास हो गए 9, और टोटल हमारे पास कितने डिस्क है 90 बस। तो ये हमारे पास प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम ये होता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए 9, टोटल कितने ये, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/10, मतलब 1/10 इसका क्या आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वाइल क्रॉसिंग अ रिवर मैन क्रॉसेस 3 पॉइंट, ठीक है 3 पॉइंट है, इसको क्रॉस करता है रिवर को क्रॉस करने में, सच दैट ही कैन स्विम फ्रॉम ए टू सी डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। मतलब ये ए से सी जाता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एक्स, एक्स का मतलब स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट दोनों का एडिशन, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस अभी मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, ठीक है, और ये कहता था इसको 24 मिनट में। नाउ वाइल रिटर्निंग ही स्विम्स फ्रॉम बी टू ए, तो ये वापस आता है तब बी टू ए आता है, ठीक है। तो रिटर्निंग मतलब यू माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी डिस्टेंस नहीं लिखता मैं, 16 मिनट में कर लेता है। नाउ ही फॉलोज द सेम पाथ वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम एज वेल एज इन अपस्ट्रीम, एक ही पाथ करता है। आई क्या लिखा हुआ है, दैट पॉइंट बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड सी, मतलब ये पॉइंट बी इन दोनों के बीच में ही है। तो इसका मतलब, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पूरे ए और सी को है ना, जो पहले वाला जा रहा है उसको मैं 2D बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं 2D बोल देता हूँ, और ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा डी, तो यहाँ पर मैं डी लिख दूंगा, इसलिए मैंने पहले डिस्टेंस नहीं लिखी। तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी। पूछा क्या गया है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन, मतलब यू इज टू वी का रेशियो पता करना है। तो बस इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा u प्लस वी, यू माइनस वी। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 1/12, और 16 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, दिस इज 4 टाइम 3 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3u प्लस 3v इज इक्वल टू 4u माइनस 4v। अब यहाँ पर जो जो चीज़ कैंसिल हो रही कैंसिल कर लेते हैं, तो दिस इज u इज इक्वल टू वॉट 7 टाइम्स ऑफ v। हमको u इज टू वी का निकालना रेशियो, ठीक है, तो u इज टू वी का रेशियो कितना आ जाएगा 7:1, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या लोग जल्दबाजी इसलिए करते हैं कि आपको पता करना है कि रेशियो निकालना है, तो आप क्या करते हो वी टू यू का भी रेशियो कभी कभी निकाल देते हो, तो 1:7 आप पुट करके आ जाओगे। इसलिए ध्यान से आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है और उसका आंसर देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए ट्रेन रिक्वायर्स 15 सेकेंड टू क्रॉस ट्रेन बी, ठीक है, ये ट्रेन है, ठीक है, इसको कितने लगते हैं, तो मैं ट्रेन की लेंथ है ना, मैं चलो ये ट्रेन ए है, ठीक है, तो ट्रेन ए की लेंथ में ए ही मान लेता हूँ, ठीक है, ये ए इसकी लेंथ होगी, और टू क्रॉस द ट्रेन बी जिसकी दूसरे की लेंथ कितनी है 300। अब देखो जब भी दो ट्रेन चलती है अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पीड का क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है। अब ये लिखा हुआ है एक ट्रेन ए है 15 सेकेंड लगाती है दूसरी ट्रेन जो 300 मीटर की है उसको क्रॉस करने में, ठीक है, एट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर अपोजिट। तो जो अपोजिट वाली स्पीड इसकी किसकी बी वाले की, तो मैं यहाँ पर ए की स्पीड को लिख देता हूँ एस ए, और एस बी की वैल्यू 36 दी हुई है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है फर्दर ट्रेन ए रिक्वायर्स 30 सेकेंड, ठीक है, तो ट्रेन ए रिक्वायर 30 सेकेंड टू क्रॉस 500 मीटर स्टेशनरी ट्रेन, ठीक है, इसको 30 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लग गया एस ए, बस ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इस एस ए को यहाँ पर पुट कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर ए प्लस 300 अपॉन में 15, दिस इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस 500 अपॉन में 30 प्लस ये 36 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको क्या 5/18 में चेंज कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अलग कर लेते हैं, तो a/15 प्लस 20 दिस इज इक्वल टू व्हाट a/30, ठीक है, ये तो a/30 होगा ही होगा, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 50/3 प्लस 10, ये वैल्यू होगी, ये आ गया हमारे पास 10, ठीक है। यहाँ पर a/15 माइनस a/30 दिस इज इक्वल टू व्हाट 15/3 माइनस 10, यहाँ पर 30 करेंगे तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो a ही आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 30 माइनस हो जाएगा तो 20/3 हो जाएगा, ये कटेगा 10, तो हमारे पास a की जो लेंथ हो जाएगी कितनी आ जाएगी 200 मीटर। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है
बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 मीटर। तो ऐसा भी सॉल्यूशन इसको करना पड़ेगा और आपको एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जेसन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन दिस एंड रफीक इन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 39 डेज। ठीक है, तो ये जेसन एक काम को 23.4 दिन में करता है और जो रफीक है, ठीक है, उसी काम को 39 दिन में करता है। हमको पता करना है कि दोनों एक साथ काम करें तो कितने टाइम में काम कर लेंगे। अब दोनों का एलसीएम भी तो निकालना है, तो मुझे सिंपल सा 23.4 का मुझे मल्टीपल निकालना है। अभी मैं पॉइंट नहीं लगाता, पॉइंट बाद में लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर करूँ तो मैं 13 से करूँ क्योंकि नीचे 13 आ रहा है, तो 13 से करके देख लेते हैं। तो 13 वजह 13 1048 टाइम आ जाएगा, तो यस 13 इंटू 8 आ रहा है। और 39 का हमको पता है कितना होता है, 13 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मतलब 13 इंटू 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा 13 इंटू 24। अब मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ, बिल्कुल कर लेते हैं ना। तो 13 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 52। ठीक है, और 13 2 जा 26 हो जाएगा 31। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 31.2। ठीक है ना, ये सही किया मैंने एक्चुअल में। अगर आप करना चाहो तो कैसे भी कर सकते हो उसको, कैसे मैं देखो बताऊँ। अभी यहाँ पर देखो 1 मिनट, इसको रुक जाते 2 मिनट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में ना उनको पॉइंट में पहले करना पड़ेगा ना, तो इसको 0.8 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 0.8 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 2.4 हो जाएगा ये चीज़। तो ये 13 इंटू 2.4 होगा। ठीक है, तो वो जो मैंने किया था 31.2 वो भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना, तो ये भी बना सकता हूँ। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, एफिशिएंसी। ये टाइम दिया हुआ, ये वर्क हो गया, और एफिशिएंसी। अब 23.4 को मैं अगर इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास वैल्यू तो वही आएगी ना 1। सिंपल चीज़ है, इतना ही तो वैल्यू है, सेम टू सेम चीज़। अच्छा, हमने शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक करी, तो वापस चेक कर लेते इसको। हाँ, यहाँ गलती कर दी हमने, ये 1.8 आएगा, ठीक है ना, 18 टाइम होगा। ये मिस्टेक थी हमारी, मैं भी सोचने लग गया कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो 13 इंटू हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या 18 इंटू ये 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5.4। ठीक है, अब सही बैठ रहा है। तो अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो मतलब 13 इंटू 5.4 को 23.4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, ये कटेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आएगा 3 टाइम, तो दिस इज 3 टाइम। और जब 13 को डिवाइड करेंगे तो जब 13 से 3 आ जाएगा नीचे और 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो दिस इज 1.8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होगी। बस अब मुझे टोटल वर्क कितना है 13 इंटू 5.4, अपॉन में दोनों का एडिशन करूँगा तो आएगा 4.8। ये पॉइंट पॉइंट कट जाएगा और इसकी वैल्यू निकाल ली है मेरे को। तो ये हमारे पास आ जाएगा देखो 9 टाइम, ये आ जाएगा 8 टाइम। ठीक है, तो 13 को 9 से करेंगे तो हमारे पास 117 आ जाएगा, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, 8 1 जा 8, दिस इज 37। 37 से छोटा कितना आएगा 4 टाइम, तो वो आएगा हमारे पास कितना 32। ये 5 आ जाएगा, पॉइंट लाएगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट्स से 6 टाइम आएगी। लेट्स से नहीं कर रहा, सच में आएगी 6 टाइम। और फिर आएगा वापस 20 हमारे पास आएगा 2 टाइम, तो 14.62 के आसपास कोई आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आदित्य सोल्ड एक्स एट प्रॉफिट 23% एंड वार्टिकल वाई एट लॉस ऑफ 13%। ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 180 इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो। आदित्य है एक एक्स नाम का आर्टिकल है जिसको 23% के फायदे में बेच लेता है और वाई को 13% के घाटे में बेचेगा। तो जो टोटल इनका जो प्रॉफिट है ना पूरे ट्रांजेक्शन में वो 180 आ रहा है। मतलब कि अगर एक्स का 23% मैं प्रॉफिट प्लस करूं, जिसके अंदर से माइनस करूं, या हाँ माइनस करूं मैं वाई का 13% लॉस। भाई जो भी प्रॉफिट एक्स का आएगा और जो भी नुकसान एक्स का हुआ दोनों का मैं अगर माइनस करूं तो वो वाली वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 180। और ये क्या लिखा हुआ, इफ एक्स कॉस्ट 90 लेस देन, मतलब वाई से 90 कम है, तो हमको पता करना है वाई की प्राइस क्या है। तो दो इक्वेशन बनेगी साफ साफ, ये हमारे पास हो जाएगा वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो 23x माइनस 13y, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 18,000 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। मुझे वाई निकालना तो एक्स को एलिमिनेट करूँगा तो 23 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 23x माइनस 23y दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम्स ऑफ 23 9 को करेंगे तो ये आएगा 7, ये आ जाएगा 2 और 9 2 18 और ये आएगा 200। ठीक है, अब ये सब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये तो माइनस होगा ही होगा तो कट जाएगा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 10y, और यहाँ पर जब होगा प्लस तो 0 7
0 0 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1007। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 1007 नहीं, 2007, ये अच्छा 2 होगा ना, 2007 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। दो इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अब ये तो काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चन है, एंगल लिखा हुआ भी ऊपर के 1 पाई/2 से कम होना चाहिए। तो मैं सबसे मिनिमम वैल्यू लाने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, मतलब 4 साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम कर दूंगा ना, तो उसको मैक्सिमम वैल्यू को मैं 6 में माइनस करूंगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब 4 को मैं मल्टीप्लाई 1 से ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो बाकी 30 डिग्री कोई भी डिग्री करो तो 1 से छोटा नहीं आएगा, तो 1 करूंगा अगर साइन थीटा को तो 6 - 4 हो जाएगा, और 6 - 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो साइन थीटा को मैं 0 पुट कर दूंगा ताकि मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाएगी। तो लोग क्या इसमें 6 आंसर नहीं डाले, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। आगे बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ ABC, दूसरा दिया हुआ है PQR। बोला हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जिसमें PQ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और ABC का जो एरिया है वो हमको दिया हुआ है 32, और एरिया ऑफ PQR इनका 32, इनका दिया हुआ हमारे पास 50। हमको पता करना है AB की वैल्यू, ये x। तो सिंपल सा चीज़ है, इस x अपॉन में इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, दिस इज इक्वल टू व्हाट √ऑफ 32/50। अभी कैसे, जब भी सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो कंपेयर करते हैं एरियाज को साइड से, तो एरिया का क्या होता है √ होता है, और अगर साइड दी हुई तो साइड का क्या होता है स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मैं साइड का स्क्वायर कर दूंगा, x² / 100, दिस इज इक्वल टू 32/10। ये हमारे पास अंदर 5 है, सॉरी, ठीक है, ये कटेगा हमारे पास 2 टाइम। अब 2 टाइम जाएगा तो x² की वैल्यू 64 हो जाएगी, और 64 कब आता है जब x की वैल्यू 8 होती है। तो इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड इन एंगल ऑफ दिस एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो सिंपल सा चीज़ है, एक सर्कल है, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इसका एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, इसकी जो रेडियस है 42 है, तो हमको पता करना है कि आर्क की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका सिंपल सा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, 2πr(θ/360), ये हमारे पास आर्क लेंथ होती है, ठीक है ना। तो आर्क लेंथ निकालेंगे तो 2 × 22/7, रेडियस दी हुई है हमारे पास 42, एंगल दिया हुआ 60 और 360 नीचे आ जाएगा, ये कटेगा तो 1/6 आएगा, 6 को से काटूंगा 7 और 7 से 7, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। आगे बात करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, तो इन 3 स्टेटमेंट दिए, हमें पता करना है इनमें कौन सी आइडेंटिटी सही है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिटी देखते हैं। तो इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखूंगा LHS में। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बचा ये, और इसको हम क्या बोलते हैं cos 2 थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा लिखा हुआ और आगे हमको ये चीज़ दी हुई है, लेकिन हमको पता है cos 2 थीटा की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर RHS में ये दिया हुआ और ये वाली जो वैल्यू इसकी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। अब मुझे ध्यान पड़ गया 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ नहीं है, तो डायरेक्ट मुझे आंसर तो मिल गया, मुझे बाकी दो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 गलत है तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर ऑटोमेटिक ही आ गया। लेकिन तो भी देख लेते हैं, देखो ये वाली चीज़ ये है कि नहीं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं इस वाली चीज़ को ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि 1 होता है। तो ऊपर क्या रह जाएगा कोसेक प्लस कॉट हो जाएगा, तो ये चीज़ सही है। ठीक है, लास्ट वाली देख लेते हैं, ये वाली चीज़ मैंने बताया ये इसके बराबर है और इसका फॉर्मूला ही, तो 2 3 करेक्ट हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इस क्वेश्चन में सबको क्या होता है दिक्कत होती है, कैसे, यहाँ पर फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन तो ऐसा दिया हुआ है कि मार्क्स दिए हुए अपन को अलग अलग डिस्क्रीट, मतलब जो बोलते हैं ना अलग अलग वैल्यूज में दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए, तो बहुत मतलब जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त आंसर नहीं होगा। इसका सिंपल सा आंसर होता है, पहले पूछा क्या गया है, रेंज पूछा गया है। तो रेंज का जो होता है हमारे पास, इसका जो आंसर होता है, इसका मतलब होता है ये सबसे अपर लिमिट उसमें से सबसे लोअर लिमिट को माइनस कर दो, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये है
हाईएस्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी लोएस्ट। तो हाईएस्ट हमारे पास कौन सी दिख रही है 90, लोएस्ट कौन सी दिख रही है 20। माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 70। फिर पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है उसका वैल्यू होता है कि रेंज हमको पता होना चाहिए और उसको डिवाइड कर देंगे h प्लस एल, मतलब हायर की जो हमारे पास लिमिट है वो और लोअर लिमिट का। तो रेंज हमारे पास कितनी होगी 70 और हायर ये मतलब 20 प्लस 90, तो ये वैल्यू आ जाएगी 70/110। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 7/11। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो देखो इसको पॉइंट में आंसर आएगा 7, तो ये 11 आ गया। ठीक है, पॉइंट 6 टाइम करूँगा तो 6 टाइम कहीं पे दिख रहा है यस, और 70 भी ये दिख रहा है, तो 70 तो वैसे ही आंसर आ रहा है अपना। तो ठीक है, अपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नाउ टू सर्कल्स, टू इक्वल आर्क्स ऑफ डिफरेंट सर्कल। ठीक है, दो सर्कल दिए हुए हैं, ये C1 है, ये C2। ठीक है, और इन दोनों की जो आर्क्स है, मतलब ये L, ये आर्क टू इक्वल आर्क, तो दोनों L L बराबर है और दोनों के जो एंगल है अलग अलग है। कैसे? एक का 60 है और एक का 75 है। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेंटर्स। तो देखो मैं इनका सबका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है, जो आर्क लेंथ होती है ना वो रेडियस का और एंगल का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर भी यहाँ का θ1 हो जाएगा, यहाँ R1 हो जाएगा, या R2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बट ये दोनों L L बराबर है, तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो R1 इंटू θ1 की वैल्यू बराबर हो जाएगी R2 इंटू θ2। क्योंकि θ2 θ1 दिया हुआ हमको, तो हमको निकालना R1/R2, ये सर्कल C1 और C2 के बराबर पता निकालना। तो दिस इज θ2/θ1। θ2 कितना दिया हुआ है 75, θ1 दिया हुआ 60। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 5, मतलब जो डिवाइड निकालेंगे तो 5/4। तो बस यही तो रेशियो पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:4। सब आंसर क्या डालेंगे 4:5 डालेंगे। 4:5 नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अटेंड करो और आंसर निकालो। नेक्स्ट बात करते हैं। महेश एग्रीड टू सेल विथ 24% लॉस। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या पूछा गया एक्चुअल में। मतलब ये बोल रहा है महेश इज एग्रीड टू सेल राइस विथ 24% लॉस एज राइस गॉट रोटन। मतलब जैसे मैं मान लेता हूं कि 100 ग्राम चावल पड़े हैं, ये बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद में ये राइस सड़ जाएंगे, इसलिए वो क्या करेगा 24% का लॉस खा सकता है, मतलब वो उसको 76 में बेच सकता है। ठीक है ना, 24% का लॉस कर दिया। अब आगे क्या लिखा, हाउ वेरी चीटेड कस्टमर, इसने क्या चीटिंग करी और क्या बोला 50 ग्राम की एवज में उसने 19 ग्राम ही दिया। बोला 50 ग्राम है लेकिन दिया कितना 19 ग्राम। तो अगर मैं इसको 50 करना चाहूँ तो हमारे पास ये 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 ग्राम पे 38 तो पहले से दे रहा है वो, उसके बाद में उसी 19 रुपये दे रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितना मिला। तो इस 38 में से भी 19 माइनस करूंगा और अपॉन में कितना लगाऊंगा हमारे पास 19, और दिस इज 100। अब ये देखो आपको लगे ये सब क्या क्या है, तो देखो 19 तो हमारे पास क्या है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, और ऊपर जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है 38 में से 19 माइनस, तो 19 में से अपॉन 19 करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, ये ट्राइंगल बना देते हैं, ये एंगल बनाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/13, तो ट्रिपलेट है तो नीचे 5 आएगा, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टेन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 12/5, और सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो सेक थीटा कितना था कॉस थीटा का उल्टा, तो 13/5। ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा हो जाएगा 13/12 माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 5/12, और इसकी पावर -2 है। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ आएगा 25, इसकी पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा कितना 12, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, इसकी पावर -2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि ये 5 कटेगा। फिर बाद में ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी कि 12 इंटू 12 अपॉन में 8 इंटू 8,
ठीक है, ये करेंगे तो दिस इज लाइक 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम, तो 3 जा कितना आ जाएगा 9। अब 9 हो जाएगा, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 225 और नीचे आ जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना हमको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज दिस। ठीक है, तो 2 साल के लिए हमको इसने ये वाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ओके, और सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पे अमाउंट ऑफ सेम रेट ऑफ फॉर 3 ईयर्स इज दिस, फाइंड द सम ऑफ द मनी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कैसे बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर 3 साल का, कितना दिया हुआ है 21,105। ठीक है, अगर 3 साल का ये दिया हुआ है तो मैं इसका 1 साल का निकाल सकता हूँ, तो इसको क्या करूँगा 3 से डिवाइड करूँगा। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7035। ठीक है, 7,035 हो गया। फिर बाद में बताऊंगा कि मुझे अभी क्या निकालना है। यहाँ पर पहले मुझे निकालना है इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना मतलब वो, हाँ मतलब रेट ऑफ परसेंटेज कितना है। तो अगर 1 साल का इतना हुआ तो ये देखो 7 3। ठीक है, फिर बाद में इज इक्वल टू वॉट, हम यहाँ पर आगे क्या लगाएंगे। तो 1 साल का निकल के हमको इंटरेस्ट ऊपर क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया हुआ है 2 साल का। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 735 प्लस 735, ये हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 14,035। ठीक है, तो अब इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमको कितना दिया 3 साल का इतना, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना डिफरेंस आ रहा है 14,562.45। तो 45 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 51 हमारे पास मतलब 51 तो नहीं है एक्चुअली में, देख लेते हैं एक बार वापस कितना है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे पास, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 70 होगा, ठीक है ना, 35 नहीं होगा, मेरे को लगा था कहीं ना कहीं मिस्टेक करी। तो 45 2 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 16 में से ही करेंगे तो हमारे पास 4 इधर आ जाएगा, इधर 16 में 7 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 49.45 क्या आ जाएगा हमारे पास। ये मैं क्या क्यों बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली जब हमारे पास मान लेते हैं ये प्रिंसिपल है, इसका कोई इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट लगता है इसका मान लेते हैं बी आ रहा है वैल्यू, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट लग रहा है तो बी आ रहा है, तो अब ये बी भी दिख रहा है, दोनों ऐड करूंगा तो ये हमारे पास हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये चीज़ हमारे पास हो जाती प्लस, तो उसका भी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेता है तो ये सी आता है। तो हमारे पास बी और बी तो हमारे पास दिया हुआ ये, और जो सी दिया हुआ ये दिया हुआ है, बस इसका परसेंट निकालना है। तो 5 हो गया, अपॉन के अंदर बी, बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है हमारे पास 7,035। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ कट जाएगी, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 7 से काट लेता हूँ मैं, तो 1005 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7,035। तो इधर साफ साफ दिख रहा है मुझे कटता हुआ, इसको मैं करूँगा तो 7 टाइम कटेगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा। अब मैं 7% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है ना, इसी से मैं क्या निकाल दूँगा प्रिंसिपल। कैसे, 3 साल का कितना दिया हुआ है 21,105 दिया हुआ है, तो पी का मैं 3 साल का लगाऊंगा और 7% पे लगाऊंगा, मतलब 3 नहीं 3 साल के लिए 7% पे लगाऊंगा, तो ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पर 21 इंटू 100 अपॉन में 21 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट पी, तो ये निकल जाएगा हमारा प्रिंसिपल। यहाँ डिवाइड करेंगे 7 टाइम करेंगे 3 टाइम 3 0 1 और 5, वापस 3 से करेंगे तो 10 और 1005 आ जाएगा, कितना आएगा 1005। 1005 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1005 मीटर पर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। और हमको ये चीज़ पता करनी थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा करेक्ट, हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट एक साथ खूब सारे याद होने चाहिए। एक एक कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे ना तो आप इसको आप सॉल्यूशन कर नहीं पाओगे। और इसमें यही चीज़ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाली जो बात कर रहे हैं हम, यही बात इसमें हमको करनी पड़ेगी, और ये चीज़ बैठाओगे तभी आपको यहाँ पर क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स हैविंग द रेडियस दिस। ठीक है, 2 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, एक की रेडियस है 40, एक की रेडियस है 30। ठीक है, और इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स इनडायरेक्ट या कॉमन टेंजेंट, मतलब ये वाली टेंजेंट इसकी जो लेंथ है कहाँ से, मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, तो दिस इज ए,
और भी ये चीज़ दी हुई है, तो हमको पता करना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ये ये डिस्टेंस हमको पता करनी है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि जो ट्रांसवर्स होती है ना, मतलब टीसीटी बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस के अंदर कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर टीसीटी की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, तो मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1500। भाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1500। यहाँ पर डी स्क्वायर जो निकालना है हमको, R1 प्लस R2 मतलब इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, देखो 70। 70 का जो स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 70 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा आई थिंक, अच्छा इसके बीच में माइनस लगेगा ना फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900। तो यहाँ डी स्क्वायर की वैल्यू कितना चाहिए, दोनों का एडिशन 00, 9 का करेंगे 4 और आएगा 6। तो डी स्क्वायर अगर 6400 है तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कौन सा, टीसीटी वाला। ठीक है, इसमें देखो डीजीटी वाला क्वेश्चन भी होता है, डीसीटी वाला डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट में क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर होता है, मतलब इनका डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट बात करेंगे 140 का क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द टावर 240 मीटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द बोथ द साइड्स। ठीक है, एक टावर दिया हुआ हमको यहाँ पर। अब देखो टावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोथ द साइड्स ऑफ द टावर इज दिस। तो मतलब मैं मान लेता हूँ ये टावर है हमारे पास है। ठीक है, इसकी जो हाइट है 240 मीटर दी है। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ के हमारे पास ये बनाया हुआ। ठीक है, तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन बोथ द साइड, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला और ये वाला, ये दिया हुआ हमारे पास 45 और ये दिया हुआ 30। अगर ये 45 दिया हुआ तो ये वाली वैल्यू भी 45 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछा गया दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये मान लेते हो x और ये मान लेते हो y, ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, मतलब ए बी सी डी। तो पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये अपॉन ये है, तो यहाँ पर आएगा 1045 240 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। सिंपल सा चीज़ है। और यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे दूसरा, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बी सी की वैल्यू मतलब डी सी की वैल्यू। तो ये ट्रायंगल है ए डी सी, तो इसके अंदर 1030 इज इक्वल टू 240 अपॉन वाई। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1030 इंटू रूट 3। अच्छा रूट 3, 1030 नीचे डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। ओके, 240 अपॉन 1030 आएगा। 1030 कितना था 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब रूट 3 मल्टीप्लाई में होगा तो देखो 240 रूट 3 हो जाएगा। 240 रूट 3 को निकालेंगे तो 1.732 होता है। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड फिगर मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा, 415.7 मीटर। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 415 सेंटीमीटर, और इसको और एक्स को, तो यहाँ पर वैल्यू एक्स प्लस वाई निकालनी है। 240 प्लस 415 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 415 को यहाँ पर ऐड करेंगे 240 में, तो 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 655.7 हो जाएगा। तो राउंड फिगर इसका आंसर क्या हो जाएगा 656 लिख देंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे 656। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसका बोला मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस। मीन प्रोपोर्शन जब भी लिखा होता है जैसे ए बी सी का लिखा होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है। तो मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इसका मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये अंडर रूट कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा 0.3, नीचे 10 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 0.3 कर दूंगा, नीचे 1 2 3 ये कर दूंगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 अपॉन, तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3। नीचे देखो 10 की पावर कितनी है देखिए 4, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.003। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। रेडियस ऑफ मेटालिकल स्पेरिकल बॉल इज दिस। ठीक है, इफ इट बॉल इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू एक्स नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स ऑफ द रेडियस, मतलब एक हमारे पास ये बॉल है और इसको हेमिस्फेयर के अंदर निकाला है। ठीक है, चेंज किया है, तो इसकी जो रेडियस है हमारे पास दी हुई थी, और हमारे पास दिया हुआ है कि जो हेमिस्फेयर बनाएंगे इनकी रेडियस आधी होगी मेटालिक स्पेयर से, मतलब इनकी रेडियस इसके बराबर होगी। तुमको पता करना है कितने बनेंगे से हेमिस्फेयर। इसका वॉल्यूम कितना होगा
4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी कितना, एक्स टाइम जो हम निकाल रहे हैं इंटू 4/3 तो नहीं होगा, अब हम इस पर 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 3/2 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 की पावर 4, एक्स की वैल्यू 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16। टोटल नंबर ऑफ कितने बन जाएंगे स्पेरिकल, मतलब हेमिस्फेयर 16 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जिमी कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर्स इन 16 आवर्स, ठीक है। तो जिमी को करना है 18 मतलब 88 किलोमीटर्स 16 घंटे में कवर करना है, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। इफ शी कवर हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/4 टाइम, मतलब अगर इसकी आधी जर्नी मतलब 44 किलोमीटर 3/4 टाइम, तो 16 का 3/4 टाइम कितना होगा 12 घंटे, ठीक है। एंड देन व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ हर कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम, मतलब 16 घंटे के अंदर कवर करने के लिए इसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड अब बचा कितना हमारे पास टोटल ये, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कितना चाहिए, टाइम कितना चाहिए मतलब है 4 घंटे ही, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 11, तो इसकी स्पीड अब होनी चाहिए 11 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इजी तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मीन लिखा हुआ है, और हमारे पास ये टेबल थोड़ी चेंज है। तो इसमें क्या होता है, हमको पहले एक्स आई निकालना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करके 2 करेंगे डिवाइड बाई, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा, 50/2 करेंगे 25, 70/2 35 और ये 45, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक्स आई और एफ आई मल्टीप्लीकेशन, तो 30, ये आएगा 75, ये आएगा 175, तो 8 5 ज़ा 40 और 8 3 ज़ा 24, 280। देखो वापस देख लेते हैं, 8 24 या 280, फिर 3 को इससे करेंगे तो 135, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा देखो, एक बार वापस देख लेते हैं, 30 आ गया, 15 आ गया, 75 आ गया, 280 आ गया, ये आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया 5, ऊपर 1 डालेंगे, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और 9 29, ठीक है। ये 2 करेंगे, 2 2 4 4 6 695, तो 695 तो ये आ गया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मीन इज इक्वल टू वॉट, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू क्यों, एफ आई, इनका सबको एडिशन करना पड़ेगा, तो 6 + 5 11 11 + 10 कितना हो जाएगा 21 20 + 8 29, ठीक है। तो 29 हो गया हमारे पास। अब 29 का क्या करना है, इसका डिवीजन निकाल लेते, तो पॉइंट में तो आंसर आएगा ही आएगा, बट निकालना है आंसर। 2 टाइम करेंगे तो 58 हो जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 टाइम तो कर नहीं सकता मैं, 4 टाइम भी नहीं कर सकता, 3 टाइम करता हूँ, 3 टाइम कर लेते हैं, कि 4 कहीं पे दिया मैंने ऑप्शन में, 3 दिया हुआ तो 3 देखते हैं। 3 9 आ जाएगा 27, 3 हो जाएगा 6 6 प्लस में 2 8 आ जाएगा, और इसमें ऐड करें तो ये 15 से ज़्यादा सही, सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर करेंगे माइनस तो हमारे पास आ जाएगा 8, 10 में से आ जाएगा तो 0.0, अब 23 पॉइंट समथिंग ही आएगा आंसर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 3% ए बी एंड सी पार्टनर्ड इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ द परसेंट रुपीज प्रॉफिट इज दिस डिवाइडेड बिटवीन दिस इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में प्रॉफिट डिवाइड किया तो हमको पता करना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सिंपल है। इन तीनों का जो एलसीएम क्या होगा हमारे पास 60 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी सी, इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना 60 को उससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, 60 को करेंगे तो 5 टाइम आएगा, 60 को करेंगे तो 4 टाइम आ जाएगा, ये क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब प्रॉफिट का रेशियो ये हो गया, तो मुझे ध्यान पड़ जाएगा कि यहाँ पर एक वैल्यू कितनी है, कि इनकी टोटल वैल्यू निकाल लेते कितनी है, तो 5 + 3 8 12, तो कितनी टोटल वैल्यू इनकी 12x। अब 12x को इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट 12 × 12, फिर 12 के बाद में कितना 16 आ जाएगा, वापस 1, फिर 16 आ जाएगा, फिर 48 करेंगे, 48 नहीं देखो 16 आ जाएगा, 12 करेंगे फिर 40 आ जाएगा, तो 40 के अंदर मैं करूँगा यहाँ पर 3 टाइम 36, फिर 48 आ जाएगा 8 टाइम 0, तो हमारे पास 11,340 हो जाएगा, 80 नहीं 340। तो ये हमारे पास दिख रहा है एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू दिख रही है, अब ये एक्स की वैल्यू क्यों निकाली आपको ध्यान पड़ेगा आगे। अब स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि कौन सा सही है, अमाउंट सी गेट 10,340 लेस देन बी, तो सी को बी से एक है तो कितना दिख रहा है 5 + 4 1x, और एक्स की वैल्यू कितनी ये है, तो ये आंसर गलत, ये भी गलत, इन दोनों में ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। बी गेट्स
1100 3040 मोर देन वो सी, बिल्कुल सही है भाई, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और अमाउंट ये वाला है लिखा हुआ ए गेट्स दिस लेस देन बी, तो ये गलत है क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये चीज़ तो नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। ये वाला चीज़ करना आपको सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं ये। अब देखो इसका आंसर सिंपल सा है कि इस टाइप क्वेश्चन आता है ना, तो इसका आंसर देखो, अगर मैं 1+1/a को मैं अगर कैपिटल ए लेट करूँ तो इसका जो आंसर है मतलब किसका, a⁴ इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा a² - 2 का होल² -2। ये फॉर्मूला होगा। अभी कैसे हुआ फॉर्मूला, देखो ऐसा है, a⁴ + 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। फिर ये लिख दिया तो इसके अंदर जो ये चीज़ दी इसको मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, कैसे, a+1/a² होल² माइनस में 2, ठीक है, इसका स्क्वायर -2 ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। अब यहाँ पर a² मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वो चीज़ 9 -2 इसका होल² -2, 9 - 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 माइनस करेंगे तो हम इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 47। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना अच्छी तरह से, क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा। मोड का मतलब जब से सिंपल सा दिया वो डेटा, तो मोड का मतलब ये होता है जितनी ज़्यादा रिपीट हुई, सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है। तो 18 की बात करूँ तो 18 1 2, 18 2 बार रिपीट हो रही है। 27 देख ले, 27 1 2 3, ठीक है। फिर हमने 23 23 देखो एक भी रिपीट नहीं हो रहा, छोड़ो 6 भी रिपीट नहीं हो रहा। 27 हो गया, 17 17 देखो 1 2, 17 सिर्फ 2 बार हो रहा है। 18 हो गया अपने, 27 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है हमारे पास, 27 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा होता है, वही होता है मोड। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या है, थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और थीटा टॉप ऑफ द टावर टू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है, थीटा, ये है थीटा, ये है वैल्यू एच, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू है, जो भी है वैल्यू उसका दिक्कत अभी नहीं है, भी नहीं करते। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 12/13। अगर 12/13 दी हुई है तो इसका मतलब 12 और 13, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स 288 किलोमीटर्स, सिर्फ मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, कितना ट्रेवल किया 288 मीटर्स, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो एंगल हो जाएगा हमारे पास 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, sin 5 इज इक्वल टू 3/5। तो ट्रायंगल में निकालेंगे तो 3/5 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ x, जो बचा हुआ, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है तो पहले मैं ट्रायंगल लूंगा, कौन सा वाला, इसको मैं डी मानूंगा, ठीक है। तो ए बी सी लूंगा ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास लेंगे टेन थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर निकालेंगे तो h अपॉन कितना x + 288, ठीक है। दिस h अपॉन x + 288, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, तो इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल लेंगे एंगल ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर भी 10, लेकिन यहाँ पर लेंगे 5। 10/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी h अपॉन में x। अब 10/5 की वैल्यू हमारे पास निकालनी पड़ेगी यहाँ से, 10/5 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगी। बस ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, हमको वैल्यू निकालनी h की। तो मैं चाहूँ तो पहले h की वैल्यू निकालूँ x की वैल्यू, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सेकेंड इक्वेशन से 4/3 इंटू एच, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन से देखूँ मैं x की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस इज 12/5 इंटू एच और x + 288, तो 288 उधर क्या चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा प्लस x, ठीक है। अब इन दोनों को क्या मतलब इक्वल टू x हो जाएगा, इन दोनों को मैं क्या करूँगा इक्वेट करूँगा, तो ये हो जाएगा 12/5h माइनस 288 इज इक्वल टू 4/3h। तो 12/5h में से 4/3h इधर चला जाएगा और 288 उधर चला जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 15, 15 करेंगे तो ये आएगा 3, तो 36 में से अब 3 करेंगे तो 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और 20, और ये h तो है ही है, दिस इज 288 इक्वल टू, बस यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे 288 इंटू 15 अपॉन के अंदर 16। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 72, दिस इज 4, दिस इज वॉट 1, और हमारे पास आ जाएगा ये 8 टाइम। तो 18 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 8 जा कितना हो जाएगा 120, 15 1 जा 15 और ये आएगा 27।
270 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप से ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास कोई अल्टरनेट है ही नहीं, बट जितना जल्दी जल्दी करोगे उतना बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इन अ बैंक 450 was deposit 1 year, which is provided 14% annual simple interest rate, and another 450 was invested for 1 year in a company which provide compound interest at 14% yearly. ठीक है, now how much more interest will be earned under the scheme, second scheme, if the compound interest calculated half yearly? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अगर मैं एक साल की बात करता हूँ जब भी, और मैं अगर हाफ ईयरली करता हूँ, तो मतलब ये हमारे पास परसेंटेज जो टाइम हो जाएगा वो डबल हो जाता है, और जो इंटरेस्ट हो जाती है वो क्या हो जाती है, आधी। तो इसका मतलब टाइम तो क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स, मतलब 2 हो जाएगा टाइम, क्योंकि एक साल में 2 हो जाएगा, और क्योंकि हाफ ईयरली बात करें, और जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7%, जो कि आधा। अब मुझे पता है कि 450 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब भी मान लेते हैं 100 के ऊपर अगर 10% में लगाता हूँ तो हमारे पास कितना पड़ता है, 10% इंटरेस्ट रेट पड़ता है, फिर दूसरे साल में भी 10 पड़ता है। ये 10 और 10 जब ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये तो हमारे पास इसका जो सी आई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास 21। लेकिन ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये इस कॉन्सेप्ट से हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, 450 का 7% कितना होगा, तो 450 का 7% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो 7 5 35, 7 4 28, 31.5, तो ये आ जाएगा 31.5 फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट देखो, फर्स्ट ईयर का जो होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो इसका भी 7% निकालना पड़ेगा। तो 7.5 का भी 7% हमको निकालना पड़ेगा। तो 7 5 ज़ा 35, 0 ऊपर 1, 7 3 ज़ा 21, ये 22, 2 0 लगाएंगे तो 20.05, 20 नहीं मतलब एक पॉइंट तो लगा हुआ है, 2.205। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट ये होता है, और अगर मैं 2.20 नीचे वाला ऐड कर दूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2.20। बस इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2.205। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, टेबल दी हुई इसमें, MCA जो भी लिया हुआ है कोर्सेज उन सबके अलग अलग सिटीज़ में डेटा दिए हुए। पूछा गया इन चेन्नई, तो चेन्नई की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MBA इज नियरली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन MA। तो MBA के अंदर कितने बच्चे हैं, ये हो गए 1342। ये कितने होंगे MA के कंपेरिजन, तो MA के हो गए 1600। बस इसका परसेंट निकालना है तो निकाल देते हैं। दिस इज व्हाट 671, आई थिंक सो 671, यस 833। बस अब डिवाइड करना पड़ेगा उनको, कोई ऑप्शन नहीं है। तो 67100 इंटू 833। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बन सकती है, ये चीज़ भी मतलब देखो करना तो ऐसे ही पड़ेगा, है तो है अब ऐसा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें देखो 9 और 9 और 8 और 7, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले एक बार 8 का ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 8 8 को करूँगा तो 64 आएगा, 64 के अंदर आसपास बन रहा है। ठीक है ना, तो करके देख लेते हैं। तो 833 इंटू 8 करेंगे, तो चलो यही कर लेता हूँ मैं, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64, और ये 64 आ जाएगा। 64 के अंदर 2 प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट था 80। तो अगर ये चीज़ आ रही है तो हमको सॉल्व आंख बंद करके इसका आंसर दे दो, गलती होएगी नहीं, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो आज क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए, 150। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो 151 से लेके 180 तक क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, जो जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, जो जो फॉर्मूले बताए समझ में आएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हो, देन यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट एंड यू रियली वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। ठीक है ना, तो बस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।